आज हम लोग काउंसलिंग सेशन जो अटेंड आज कर रहे हैं, सेशन यहाँ पे रखा। वो बेसिकली 12th के बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आता है कि उनको आगे करियर में क्या करना है, आगे उनके पास क्या लाइन है, कौन सा लाइन उनको ऑप्ट करना है, उसका डिस्कशन करने के लिए हम लोग इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज सेशन जो 12th का डिस्कशन करने से पहले हम 10th के बारे में और उसके आगे 11 और 12 के बारे में बता देते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, एप्लीकेबल हो जाएगी। 10th जिस समय 10th में स्टूडेंट रहता है उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्ट्रीम का। ठीक है, 10th के टाइम में हमारे इंडिया में बोर्ड्स का एग्जाम होते हैं। अब ये बोर्ड्स 10th में ही क्यों होते हैं, या ये बोर्ड एग्जाम है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे आपको पता है कि 9, 10, 11, 12 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके बाद मतलब 9 से ही आपके स्ट्रीम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 10th के बोर्ड्स इसलिए होते हैं कि 10th के बाद हर स्टूडेंट के करियर में एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसको अपने लिए एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। स्ट्रीम का मतलब हुआ कि किस कोर्स में, किस एरिया में उसको एक्सेल करना है। तो हमारे इंडिया में 3 तरह के स्ट्रीम्स हैं। एक है साइंस, एक है कॉमर्स, और एक होता है आर्ट्स, या कुछ बोर्ड्स में उसको ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोर्स 10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। तो पहला स्टेप जो गलती का होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि स्टूडेंट ये एनालाइज ही नहीं कर पाता है कि उसको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10 तक बहुत अच्छे, बहुत टॉपर, मतलब अच्छे का मतलब हुआ कि उनको मार्क्स बहुत स्कोर वो कर रहे हैं, मैथ्स में 95, साइंस के पेपर में 90 प्लस, लेकिन वो जब साइंस स्ट्रीम लेके आगे परस्यू करते हैं तो +2 के बाद या +2 से ही उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। उनका साइंस में बैलेंस नहीं बन पाता है, स्कोर नहीं कर पाते हैं। और आज एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि स्टूडेंट जब फेल करता है या स्कोर कम करता है तो एक बहुत बड़ा उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में जाने लगता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि वो कुछ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, जिस वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस और बहुत कुछ दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो अब स्टूडेंट को कैसे प्लान करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा बात हुआ, 10th के स्टूडेंट से, तो उनका यही बोलना था कि हाँ सर, हम लोग सिलेक्ट कैसे करें? ये तो है कि प्रॉब्लम है, लेकिन सिलेक्ट कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है? तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है कि किस स्टूडेंट को 10th के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर 90 प्लस है तो उसको साइंस लेना चाहिए, अगर उसके बिलो है तो कॉमर्स लेना चाहिए, या 60 बिलो है तो उसको ह्यूमैनिटीज ही लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 90 प्लस स्टूडेंट्स भी आर्ट्स लेते हैं। तो एक ये जो हमारे दिमाग में आप उसको ऑर्थोडॉक्स बोल लीजिए या एक माइंडसेट बोल लीजिए, ये बना हुआ है कि भाई अगर नंबर कम आया है या अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स में है, इसका मतलब वो कमजोर है पढ़ने में। आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी करने के लिए एक आर्ट्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करता है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स के हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ये जो माइंडसेट है, अपने में स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी ये बात का बहुत डिबेट चलता है, और ये यूजलेस डिबेट है। सारे कोर्सेज, सारे फील्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए, और ये मैसेज गार्डियंस के लिए भी है कि गार्डियंस भी ये चीज करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ प्रेशर डालते हैं कि भाई साइंस से ही करो, कॉमर्स ही करो या आर्ट्स ही करो। स्टूडेंट्स का क्या मन है, पहले उनको वो चीज एनालाइज करना चाहिए कि उनको, उनका इंटरेस्ट किस पार्ट में है। ठीक है, अब सर 10th का बात है, वहां से हमें क्या लेना चाहिए? अगर आप साइंस स्ट्रीम से में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, आगे उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो साइंस में आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्ट्रीम जो होते हैं, ये हमारे +2 लेवल पे इसको बोला जाता है। +2 लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये स्कूल लेवल पे ही कराया दिए जाते हैं। कॉलेजेस लेवल से अब उसको निकालकर स्कूल में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। रीजन वही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 9 to 12 का जो
गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो उसको स्कूल लेवल पे ले आएंगे। 12th तक के बच्चे स्कूल लेवल के कहलाएंगे, उसके बाद आप कॉलेजेस के कहलाएंगे। तो इसको स्कूल लेवल पे ले आते हैं। तो अगर स्टूडेंट +2 स्कूल लेवल से करता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन अटेंडिंग स्कूल्स भी करते हैं, क्लासेस नहीं जाते हैं और वो स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, उसके बाद वो साइड से अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। लेकिन हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब वो कंटिन्यूअस स्कूल जाता है, तो उसके अप्रोक्स स्कूल आवर्स हो जाते हैं 8 आवर्स उसके अप्रोक्स स्कूल में लग जाते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम इंकरेज नहीं करते हैं कि ट्यूशन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक या तो ट्रेंड बोल लीजिए या फिर स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस उनको चाहिए, कुछ हेल्प उनको चाहिए, तो ये इसके लिए ट्यूशंस के लिए जाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका पर डे 4 आवर्स का उनका टाइम आने जाने का और पढ़ने का, ये 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली निकल जाता है। 12 घंटा उसका स्कूल और ट्यूशंस कोचिंग को मिला के निकलता है। इसके बाद अगर वो 4 आवर्स का मिनिमम अगर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, मेरे हिसाब से तभी उसको साइंस लेना चाहिए। अब स्टूडेंट के साथ साइंस में यही प्रॉब्लम आता है कि वो सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाता, वो पाइलअप करता चला जाता, आज का काम कल, कल का स्टडीज परसों, जिस वजह से उसका जब एग्जाम्स आता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है और साइंस उसके लिए टफ हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि साइंस स्ट्रीम में क्यों स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा रीजन है जहां पे स्टूडेंट लैग करते हैं, और ये जो पैरामीटर है ये आपके हर स्ट्रीम के लिए काम करता है। कॉमर्स में भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको सेल्फ स्टडी, इस बात पे फोकस करना होगा। बिना सेल्फ स्टडी के आप किसी भी कोर्स में एक्सेल कर ही नहीं सकते, आपको खुद से पढ़ना होगा। ये +2 लेवल से अगर आप अपने हैबिट में कर लेते हैं इसको इंक्लूड, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज में, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। आगे जाके आपको सेल्फ स्टडी पे सारा फोकस आपको करना पड़ेगा। +2 के बाद स्टूडेंट्स के पास ये 3 हेड्स या 3 लाइन, 3 पार्ट हैं जहां पे वो अपने आप को ले जा सकते हैं। एक तो है कॉलेज डिग्री या जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्सेज और तीसरा होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स। कॉलेज डिग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक 12th पास स्टूडेंट के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर कर जाते हैं। यहां पे एंटर करने के लिए उन्हें ग्रेजुएशन का डिग्री का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये सजेस्टेड रहता है कि आप बिना कॉलेज डिग्री के प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर ना करें, कॉलेज डिग्री के प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर ना करें। कॉलेज डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस मायने में इंपॉर्टेंट होता है? आगे जब स्टूडेंट कुछ भी कोर्स, अगर आप किसी कॉलेज डिग्री को ले रखें, ग्रेजुएशन की डिग्री को, तो मास्टर्स अगर आपको करना है तो वहां पे बिना कॉलेज के डिग्री के आप मास्टर्स में एंटर नहीं कर सकते। अब ये तीनों पार्ट हम लोग अलग अलग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। कॉलेज डिग्री में एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट फेमस या जो सबसे ज्यादा डिग्री जो ली जाती है वो होती है बैचलर इन कॉमर्स। ये पहले होता था कि कॉमर्स में सिर्फ एक फील्ड है अकाउंट्स। अब आज के टाइम में ये फील्ड भी बहुत ज्यादा एक्सेल हो गया, बहुत बहुत फैल गया ये वाला फील्ड। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ, कई सारे इसमें आपके पास ऑप्शन आएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, बहुत सारे इसमें बीकॉम में आपको स्पेशलाइजेशन पेपर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको ग्रेजुएशन में जिस समय आप कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे आके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है, किस पेपर में स्पेशलाइजेशन करना है। इसका आज डिस्कशन करेंगे कि इन पेपर्स में क्या क्या रहता है और स्टूडेंट को क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट है बीबीए, जिसको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यह भी एक कॉलेज की डिग्री होती है, इसमें बिजनेस से रिलेटेड ये डिग्री है। यह है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब स्टूडेंट्स को अगर मास मीडिया के लाइन में इंटरेस्ट है तो उसे बैचलर इन जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन का वो डिग्री एक कॉलेज से वो पढ़ाई कर सकते हैं। फिर है बीडेस, बैचलर इन डिजाइनिंग, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो आप कॉलेजेस के थ्रू ले सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोफेशनल कोर्सेज। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते किसको है? देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज वैसे कोर्सेज हैं जिनकी एक अलग इंस्टीट्यूट होती है, जिनका एक अलग कानून होता है, जिस कानून को हिंदुस्तान सरकार ने मान्यता दे दी है, उसे हम प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। वो उस डिग्री के बदौलत हिंदुस्तान में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे ही प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स का एक अलग कानून होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो लाइसेंस उसी के अंतर्गत आपको लेना पड़ता है, तब आप एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल डिग्री। लॉयर, तो जो बार काउंसिल है उसके अंतर्गत आपको रजिस्टर होना पड़ता है। लॉयर की अलग पढ़ाई होती है, उनका कानून है, वो एक प्रोफेशनल डिग्री हो गया। इसी तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो अलग प्रोफेशनल कोर्सेज है वो है सीए, एसीसीए, सीएमए, सीआईएमए, सीएस। ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये इनकी अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिया में इनके लिए कोई कॉलेजेस नहीं बनी है। बहुत बार गार्डियंस के ये आते हैं क्वेश्चन कि सर ये पढ़ाई कैसे होगा, इसका कॉलेज कहां है? ये जो कोर्सेज हैं इनके कॉलेजेस नहीं है इंडिया में। आपको इसके रेफरेंस बुक्स मिलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कोचिंग्स हैं, कुछ ट्यूशंस हैं, कुछ हेल्पिंग गाइड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। और बेसिकली जो मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया था, सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ता है। इसके कोई कॉलेजेस नहीं होते हैं। सीए और सीमा है या सीएस है, इसके कोई कॉलेजेस नहीं है। और इन कोर्सेज को हम लोग डिटेल में आज समझेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कि इसमें है क्या ये। और लास्ट जो लाइन है ये है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसके लिए आपको अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है। जैसे बैंकिंग्स के लिए 12th के स्टूडेंट्स पास आउट करके भी इस एग्जाम्स में अपेयर करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी इसके एग्जाम्स होते हैं, रेलवेज के हैं, एसएससी के हैं। ये कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। इनका गवर्नमेंट ने अपना एंट्रेंस का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसको फुलफिल करके आप इसमें जा सकते हैं। बेसिकली इस दोनों में ये डिफरेंस है कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का बात होता है। यहां पे आप एक जॉब आपको यहां मिलता है, पर इस कोर्सेज में ये सिर्फ जॉब नहीं, यहां पे जॉब भी है और प्रैक्टिस का भी, ये दोनों चीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। तो बेसिकली इन सब में क्या डिफरेंस है, हम लोग एक एक करके कुछ कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, वहां पे डिटेल में उसके बारे में समझ लेंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा उस डाउट्स को क्लियर कर देंगे। क्लियर? इसमें पहले हम लोग जो ग्रेजुएशन की डिग्री, जो कॉलेज डिग्री है, पहले उसको देख लेते हैं। बीकॉम में कई सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। जब आप कॉलेजेस के फॉर्म्स फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको बीकॉम भी करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो किस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना है। अब ये सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हर सब्जेक्ट आपका एक ऐसा समझ लीजिए कि एक आपका स्ट्रीम है वो, ठीक है, वो उसी सब्जेक्ट में, उसी फील्ड में आपको एक्सेल कराएंगे। जैसे बीकॉम कई सारे तरह के इसमें सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। क्योंकि अगर आप +2 लेवल पे अगर हैं तो आपने देखा होगा कॉमर्स का मतलब सिर्फ कॉमर्स नहीं है, उसके अंदर में कई सारे फील्ड्स हैं, कई सारे पेपर्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या उसको कुछ बोर्ड्स में कॉमर्स पेपर भी बोलते हैं। फिर आपके मैथ्स आते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर भी है। तो ऐसा मत दिमाग में सेट रखना कि अगर हम बीकॉम इन अकाउंट्स कर रहे हैं तो सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, नहीं, उसके जो अलाइड सब पेपर्स हैं वो भी आपको उसके साथ पढ़ने होंगे। अलाइड पेपर्स का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो अकाउंट्स का अलाइड पेपर उसके साथ आता है ऑडिट। ये एक नया टर्म हो सकता है वो जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे। ऑडिट का मतलब ये होता है कि जब अकाउंट्स बनाया जाता है, जब अकाउंटेंट अकाउंट्स को तैयार करते हैं, वो अकाउंट सही बना कि नहीं बना, उसका जो वेरिफिकेशन होता है, उसको जो चेक किया जाता है, ये चेकिंग का काम जो करते हैं उनको ऑडिटर बोलते हैं, और इस चीज को ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, ब्रीफ में ऑडिट का यही मतलब होता है। ये अलाइड सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स के साथ इसको समझाया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा ऑडिटर तभी बन सकता है जब वो एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट रहा हो। अगर आपको अकाउंट्स का समझ नहीं तो आप ऑडिट कर नहीं सकते हैं। ठीक, उसी तरह से ये अलग अलग पेपर्स, अलग अलग
स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप बीकॉम कर सकते हैं। जैसे है एक फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत ही ज्यादा बीकॉम में अभी फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये सारे पेपर्स ग्रेजुएशन में एक बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। और ये पेपर्स हर कॉलेजेस आपको ऑफर भी नहीं करते हैं। आपको सबसे ज्यादा पेपर्स अगर होते हैं तो वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी अगर आप जाते हैं बैंगलोर में, तो वहां पे बहुत सारे पेपर्स आपको मिलते हैं, कॉलेजेस बहुत सारे पेपर्स की तैयारी करवाती हैं। तो वहां पे जाके आपको कंफ्यूजन आ जाता है। तो अब जैसे एक फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हो गया कि जो शेयर मार्केट है, मनी मार्केट है, ये सब में अगर आपको एक्सेल करना है, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाहिए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी आपके बीकॉम के अंदर में एक स्ट्रीम रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको बैंक से रिलेटेड जितनी भी बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड उनका अकाउंटिंग, उनका लॉज का प्रिपरेशन, इनके लॉ भी होते हैं अकाउंट्स में। सिर्फ आप अकाउंट्स नहीं, लॉ भी पढ़ते हैं जिसको हम लोग बिजनेस लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अकाउंटिंग, उसके लॉ, उससे रिलेटेड टैक्स लॉज, ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। ये आपका होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपका लगभग 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। लगभग इसलिए कि कुछ ऐसे ग्रेजुएशन के पेपर होते हैं जो 3 से ज्यादा टर्म के लिए भी होते हैं, 4 साल के लिए भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम 3 इयर्स का आपका होता है ग्रेजुएशन का स्टेज। इसमें अपियर करने के लिए स्टूडेंट्स को +2 उसका क्लियर होना चाहिए, तभी वो ग्रेजुएशन में जा सकता है। बीकॉम अगर एक स्टूडेंट करता है तो उसके लिए जॉब प्रोफाइल क्या होता है? अब देखिए, अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया में बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एक बहुत अच्छा आपको पैकेज देते हैं। ग्रेजुएशन करने का मेन, देखिए पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि आप उसको कैपिटलाइज कर सके, अपनी पढ़ाई को, आप अपना एक करियर को आप सेट कर सके, इसलिए एजुकेशन लिया जाता है। जो फैक्ट बात है कि आप उसको मोनेटाइज करते हैं। तो हम किस सब्जेक्ट में एक्सेल करें, कहां पे जाके मेरा क्या मोनेटाइजेशन है, कितना मेरा स्कोप है, उस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। या हम ऐसा बोले कि सबसे पहले ध्यान उसी पे जाता है। गार्डियंस इसीलिए इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट के करियर में, क्योंकि वो उस दौर से गुजर गए हैं जहां पे उनको पता है कि इस करियर का आगे जाके कितना सस्टेनेबिलिटी है ना, ये कोर्स कितना दिन तक इससे एक्सेल कर सकता है, या स्टूडेंट अगर उसमें एंटर करे तो उसका टाइम या लाइफ नहीं खराब होगा, ठीक है। तो गार्डियंस वहां पे स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अपने वार्ड के साथ इन्वॉल्व होके वो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स और गार्डियंस दोनों को ये बात समझ लेना चाहिए कि दे बोथ आर ऑन द करेक्ट प्लेटफॉर्म। वो भी सही है गार्डियंस, और स्टूडेंट भी सही होता है, बस थोड़ा सा गैप के वजह से उनके बीच में थोड़ा कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट पे बात करें तो उनको क्या करना चाहिए, उनको 10th के बाद ही अपना डिस्कशन अपने टीचर्स से करना चाहिए, या वैसे लोगों से जिनसे वो पढ़े हैं, जो उनको समझ रहे हैं। कई बार गार्जियन ही पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो उनसे समझे कि वो कर क्या सकते हैं, उनकी एबिलिटी जो पहचान सकर बता सके। क्योंकि स्टूडेंट खुद का एबिलिटी, बहुत कम ऐसा स्टूडेंट होता है जो खुद से एबिलिटी डिसाइड करके आगे क्या करना वो डिसाइड कर ले, क्योंकि आगे का चीज उसको पता नहीं होता। आफ्टर 10th साइंस का क्या रहेगा लेवल, ये उसको नहीं पता, लेकिन उसको जो टीचर्स है या उसके जो वैसे भैया दीदी जो जो कि सही सही एनालिसिस कर सके, उनका कोर्स का एनालिसिस नहीं, स्टूडेंट का एनालिसिस अगर एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाए और उसको दे दिया जाए कि हाँ भाई इसके लिए तुम्हारे लिए साइंस ठीक है रीजन के साथ, तो वो स्टूडेंट का करियर बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चलता है। और यही चीज आता है 12th के बाद, कि 12th के बाद उन्हें किस सब्जेक्ट्स में जाना है, किस करियर में उन्हें एक्सेल करना है। तो ये चीज गार्डियंस के साथ आप डिस्कस कीजिए या अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, जो आपकी एलिजिबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। अब गार्डियंस के पॉइंट पे भी गार्डियंस भी ये देखते हैं, दे आर ऑल्सो करेक्ट, ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आज आ गए हैं जो कि शायद जब वो पढ़े होंगे तो उस टाइम में वो कोर्सेज मार्केट में नहीं थे, या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे एक मैं बताता हूं कि एमबीए कोर्स है, जो कि एमबीए से बहुत बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हमारे इंडिया में एमबीए का। लेकिन अगर आप उसका एवरेज पे आउट देखेंगे कि एक एवरेज सैलरी क्या है, तो एवरेज सैलरी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है।
रीजन ये है, बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि एमबीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स। हमारे इंडिया में एमबीए प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही मैंने बताया कि एमबीए कोर्स का, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री आप यूज करके आप काम कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स। हिंदुस्तान में एमबीए का प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मतलब या एमबीए अगर आप कर लिए तो कोई प्रोफेशनल पोस्ट आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर बनने के लिए एमबीए ही होना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कितना आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है कोर्सेज, क्योंकि बहुत महंगे भी होते हैं, तो आपका पैसा क्या लग रहा है, उससे आपका क्या पे आउट आता है। आज का स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वो बिना मेहनत के बहुत इजीली चाहता है कि वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और कहीं पे सेट हो जाए। दूसरा, ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसके हनी वेब में चले जाते हैं कि देखते हैं, हमारे भी कॉन्टैक्ट्स में और आपके भी आसपास में होंगे बहुत सारे जो कि मोबाइल पे कुछ एप्स होते हैं, उस पे अगर आप थोड़ा बहुत छोटा छोटा वीडियोस बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ लाइक्स कमेंट आते हैं तो आप सोचते हैं आप सेलिब्रिटी हो गए। और ये चीज का गार्डियंस को बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि स्टूडेंट पढ़ाई से भटक कर, अपना करियर से भटक के वो किसी तीसरे लाइन पे जा रहा है। तो यहां पे आके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में मोबाइल और लैपटॉप देना एक मजबूरी हो गया था, लेकिन उस चीज का बहुत गलत यूज किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, बहुत ज्यादा गलत यूज हो गया, जिस वजह से पेरेंट्स, टीचर्स और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रेशर में आ गए कि आगे उन्हें करना क्या है। तो एक ये सजेशन रहेगा मेरा कि आप सबसे पहले अपना करियर डिसाइड कीजिए, और ये जो हनी ट्रैप टाइप का है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उससे बाहर रहिए। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत का जरूरत होता है। जो फैशन डिजाइनिंग है उसके भी कोर्सेज का डिस्कशन होगा, ये एक अच्छा कोर्स है, लेकिन उसका आप पहले पता कर लीजिए कि उसमें डेप्थ में आपको मेहनत कितना करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक अगर कोई ऐश्वर्या राय है वो सिर्फ मेकअप करके जाती है, ऐसा नहीं, उनका भी एक पर्टिकुलर पूरा पढ़ाई होता है। देयर इज अ डिग्री ऑफ दैट। तो आप सिर्फ आउटपुट देखते हैं, हमारा क्या होता है कि हम एक आउटपुट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो जितना एफर्ट लगा है वो हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उसका जब डिटेल में अभी डिस्कशन होगा, बैचलर डिजाइनिंग बीडेस का जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम उसको डिटेल में बता देंगे। तो ये हमारे बीकॉम से रिलेटेड कुछ कोर्सेज और उसके जॉब प्रोफाइल्स हैं। बीकॉम करना स्टूडेंट के लिए या ग्रेजुएशन करना एक स्टूडेंट के लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसको जरूर से करना चाहिए, ग्रेजुएशन स्किप नहीं करना चाहिए। आगे जाके लाइफ में बहुत तरह के आपको हर्डल्स आ सकते हैं, जो अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो उसको क्लियर कर लेता है। दूसरा, एक जो हमारे पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसमें ऐसा ऐसा चेंजेस आ रहा है। कई सारे आपने देखे होंगे ऐसे पासपोर्ट होते हैं, जैसे यूएस का जो वीजा है वो अगर आप 10th पास नहीं है तो यूएस आपको वीजा नहीं देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे 10 साल के बाद ऐसा हो जाए कि एक ग्रेजुएट अगर आप नहीं है तो आपको वीजा ना मिले, या बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ सकते हैं, उस टाइम में फिर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है, तो ये हर स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएशन तक तो हर स्टूडेंट को कम से कम करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट वही है सॉफ्ट साइड एक लेने के लिए ग्रेजुएशन को स्किप कर जाते हैं। तो आई होप यहां तक आपको ये डिग्री के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ जो भी डिस्कस कर रहे हैं आज, ये जो कोर्सेज मेरे पास बिफोर हैंड आ गए हैं, हम वो सारे कोर्सेज को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो जो डाउट्स रहेगा वो डाउट्स ले लेंगे। एक कोर्स का था बैचलर इन इकोनॉमिक्स। अब ये बैचलर इन इकोनॉमिक्स क्या होता है, बैचलर ऑफ अकाउंट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में ये फील्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में फोकस करता है। अब कुछ स्टूडेंट का रहता है सर करना है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या करें। पहला सजेशन तो यही है कि अगर आपका मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। कैलकुलेशन मतलब फिगर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको के लिए बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस का बात होता है। एनालिसिस जो आपके पास, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी का फॉल, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब जो होते हैं इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम क्या है, कितना फॉल आ रहा है, प्रेडिक्शन करना, जैसे मैंने बताया 2023 में ऐसा बताया जा रहा है। तो मेरे पास ये जो डाटा आया, ये डाटा कहां से आया, ये किसी रिसर्चर्स ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने ये चीज निकाला है।
ठीक है। तो आपको रिसर्च करना, और सिर्फ कल का नहीं, 1 साल बाद का नहीं, आगे के 50 साल तक आपको अपनी इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी, आपको ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आता हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो आप इसमें जा सकते हैं। करियर इसमें अच्छा है। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में जो जॉब्स होते हैं, इसमें रिसर्च के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा अच्छा जॉब्स रहता है। लेकिन फिर बात यह है कि आपका मैथ्स होना चाहिए, तो ही आपका इसमें है। कई बार ऐसा होता है 12th में, सर 12th में तो मैथ्स था, लेकिन वो जो पूरा 12th निकालते हैं तो मैथ्स ऐसा कर करके निकालते हैं कि बस गलती से ले लिया, अब आगे नहीं लेना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि वो इकोनॉमिक्स में बैचलर ना लें, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्लियर? बीबीए, बीबीए जो एक कोर्स है, ये कोर्स 12th के बाद स्टूडेंट का थोड़ा सा स्ट्रीम को कॉम्पैक्ट कर देता है। क्या कॉम्पैक्ट कर देता है? अगर आप बीबीए कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है। आगे अगर आप बीबीए के बाद किसी कोर्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे इसमें से एक आपके पास आता है कि आप फिर एमबीए में जा सकते हैं। अब देखिए, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन ये रहता है कि सर एमबीए करना है तो बीबीए तो करना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूं कि एमबीए में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें 90% अप्रोक्स स्टूडेंट्स नॉन बीबीए होते हैं। अप्रोक्स 90% नॉन बीबीए होते हैं, मतलब वैसे स्टूडेंट्स एमबीए में आते हैं जिन्होंने बीबीए नहीं कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीबीए करके एमबीए करना ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। मतलब एमबीए एक बीबीए स्टूडेंट ही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीबीए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आपको फिर आगे एमबीए ना करना हुआ तो फिर आपके लिए स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अब फिर बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे आपको फोकस कराते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस से रिलेटेड क्या, बस इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको टैक्सेशन नहीं बताया जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में लॉ नहीं बताया जाएगा। डिटेल का मतलब डेप्थ, जो कि आपको अकाउंट्स ऑनर्स या अदर ऑनर्स में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक रहता है स्टूडेंट्स का कि सर बीबीए करना है। तो बीबीए अगर आप करते हैं तो आप ये चीज माइंड मेकअप रखिएगा, आपका स्कोप क्या हो जाएगा, थोड़ा नैरो हो जाएगा। और एमबीए करने के लिए बीबीए करना कोई जरूरी नहीं है। एमबीए में कोई भी स्टूडेंट जिसका 55% ग्रेजुएशन में है, जिनका 55% ग्रेजुएशन में है, ग्रेड्स में है, वो एमबीए का अपना एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, वो उसको देकर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? ये कोर्स जो है, इसमें आपका कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस होते हैं, कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस को डिटेल में बीसीए में आपको पढ़ा दिया जाता है। जब हम लैंग्वेज का बात कर रहे हैं तो अगेन आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसमें भी आपका मैथ्स का बहुत जरूरी है। आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन फिगर्स का बात होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप बीसीए की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपका ये फील्ड भी एक स्पेशल फील्ड है, इसमें फिर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एप्लीकेशंस, फिर इसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। कंप्यूटर्स का चूंकि डिमांड है, तो ये भी एक अच्छा डिग्री है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये आपको आपके कॉमर्स फील्ड से फिर आपको अलग कर देगा। ये आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ फिर आपको, ये एक तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है। क्लियर? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये रिसेंट सिनेरियो में बहुत फेमस हुआ है ये कोर्स। ये हमारे जो मीडिया का कोर्स होता है, जैसे अब आप देखते होंगे कि कैमरा और माइक लेके वो मीडिया पर्सन बस वो खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको लगता है बहुत इजी है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत। ये एक पर्टिकुलर कोर्स है, इस कोर्स को करके आपको मास एंड मीडिया में, जर्नलिज्म में आपको किस तरह से सवाल पूछने हैं, किस तरह से फेस करना है सिचुएशंस को, ये सारा एजुकेशन आपको इसमें दिया जाता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके
ज्यादातर कॉलेजेस आपको दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। सर किस टाइप का? ऑब्वियसली आपका बोलने का कैपेसिटी, आप अच्छा से बोल सकें, सवाल पूछने का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड आपका अगर है तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ आप देखते होंगे कि कोई स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, कोई न्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और भी बहुत तरह के इसमें लाइन है जो कि आपको इस कोर्स को करने के बाद आपके पास वो एक्सपर्टाइज जिसमें बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन, वो इससे मिल जाएगा। लेकिन ये जो भी घूमेगा ये आपका मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द ये कोर्स घूमेगा। क्लियर? ठीक है। ये दो डिग्री दो अलग अलग कंट्रीज की डिग्री है। कॉमर्स के स्टूडेंट को सीए के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और जो नॉन कॉमर्स वाले भी हैं वो भी सीए को सुन रखे कि सीए होता है, ठीक है। उसका कोर्स के बारे में हो सकता है सबको ना मालूम हो, लेकिन सीए एक चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में सब कोई जान रहे हैं, और जीएसटी के बाद से हम लोग और ज्यादा फेमिलियर हो गए। और ये कोर्स है एसीसीए, जिसके बारे में उतना हम लोगों को नहीं पता है। तो आज हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, इस दोनों में सिमिलैरिटीज क्या और डिफरेंसेस क्या है। ये जो कोर्स है, सबसे पहले तो ये इंडिया का कोर्स है हमारा सीए, और ये है हमारा यूके का, लंदन का कोर्स है एसीसीए, ठीक है। ये जो अब ये सीए होता क्या है, ये काम क्या करता है, और एसीसी क्या करता है। इंडिया में जो बड़ी कंपनीज होती हैं, या एक पैरामीटर सेट किया गया है, मतलब जिनको ऑडिट कराना होता है, अपने अकाउंट्स को चेक कराना पड़ता है, और वो काम, चेक का काम ऑडिटर करते हैं। उसका जो रिपोर्ट बनता है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक सीए बना सकते हैं, वो सिर्फ साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। उसके अलावा इंडिया में कोई भी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। ये काम सीए को दिया गया, एक्सक्लूसिव पावर है इनके। इस कोर्स में, सीए के कोर्स में, आपको अकाउंट्स का ये हाईएस्ट डिग्री होता है, एक प्रोफेशनल डिग्री, हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री इंडिया का एक सीए का डिग्री होता है। इसके अंतर्गत आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन, कंपनी के लॉस, ऑडिट, फिनेंस, जो शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट है, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज दिया। ये कोर्स अप्रॉक्स 3.5 years का होता है, और इसमें आपका 3 लेवल होते हैं, ठीक है। इस कोर्स को 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 12th के बाद, इसके एग्जाम्स आप दे सकते हैं। अब इस 3 लेवल में हमारे पास जो लेवल्स आते हैं वो इस तरह से, ये 3 लेवल हैं। इसमें ये 4 पेपर होते हैं। सेकेंड लेवल को आईपीसीसी बोला जाता है। इसमें आपका 4 पेपर का 2 ग्रुप होता है, टोटल 8 पेपर होते हैं, और इसमें भी 4 के 2 ग्रुप होते हैं, ये भी 8 पेपर। तो इन टोटल हमारे पास कितने पेपर हो गए? 20 पेपर्स होते हैं। जब एक स्टूडेंट ये सारे पेपर्स क्लियर कर लेता है, साथ में कुछ पीरियड का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, यही आपको डिफरेंस कर देता है एक प्रोफेशनल डिग्री में और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री में। प्रोफेशनल डिग्री में आप जो पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है प्रैक्टिकली, ये प्रोफेशनल डिग्री सिखा कि आप अपने नॉलेज को जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपका बुक की नॉलेज और रियल वर्ल्ड बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो उसका क्या आउटकम आया, उसका फिर क्या करते हैं, ये होता है हमारा प्रोफेशनल डिग्री। तो ये काम हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इसको दिया जाता है, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं। तो ये सारे पेपर्स हैं। अब इसमें रूल ये है कि आपको हर एग्जाम में मिनिमम 40 इन ईच पेपर
एंड ग्रॉस टोटल 50 मार्क्स आना है, आपको लाना पड़ेगा। मतलब 4 पेपर अगर आप दे रहे तो हर पेपर में आपको पास करना होगा 40 मार्क्स लाके, और अगर इसको हम 40 लाते हैं तो ये 160 होता है, 4 पेपर में 160, लेकिन आपको टोटल 200 लाना होगा। सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, ये फुल मार्क्स जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको कम से कम 200 लाना होगा, 50% लाना होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया होता है यहां पे पास करने का पेपर्स को, ठीक है। अब जैसे इस पार्ट पे आते हैं, तो इस पार्ट में ये ग्रुप है, इस ग्रुप को आपको एक साथ क्लियर करना होता है। या तो आप ग्रुप 1 को एक साथ क्लियर कीजिए, या ग्रुप 2 को क्लियर कीजिए, या दोनों को साथ में कीजिए, लेकिन ग्रुप वाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप एक एक पेपर को क्लियर, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने इसमें 4 में से 3 पेपर आप पास है, 1 पेपर में आप पास नहीं है, तो आपको फिर से जब आप बैठेंगे एग्जाम में, तो आपको फिर से 4 पेपर एग्जाम देना होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सीए का प्रिपरेशन होता है, और इसका क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक और इसका, ये तो अभी तक हमारा कोर्स का डिटेल और सीए का क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है वो था। एक चीज ये कि जो सीए कोर्स से या सीए बनते हैं वो फॉरेन में जाके एज अ सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यूएस में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको वहां का फिर से एक डिग्री लेना पड़ता है जिसको सीपीए बोलते हैं। वो अगर आप लेंगे तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिया में आपको हेल्प करेगी। क्लियर? अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि एक सीए अपना ऑफिस खुद का एस्टैब्लिश करके ये अकाउंटिंग के काम, ऑडिट के काम, टैक्स के काम, ये काम कैरी आउट कर सकते हैं, या किसी कंपनी में वो एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं, या किसी सीए फर्म में वो एम्प्लॉयमेंट में जाकर वहां पे वो काम कर सकते हैं। ये है हमारा सीए का एक ओवरव्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं एसीसीए में क्या होता है। एसीसीए में क्या है? एसीसीए जो है इसमें हमारे पास 13 पेपर होता है, ठीक है। यहां पे मैंने इसको डिफरेंशिएट इसलिए किया, इसमें 13 पेपर है, ये पेपर आप इंडिविजुअली दे सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब एक एक पेपर करके आप पास कर सकते हैं। आपको कोई 4 पेपर का ऐसा बंडल ग्रुप बना के पास करने का जरूरत नहीं हो, ठीक है। ये काम आप जैसे ही 12th पास करते हैं आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑन एन अप्रॉक्स एक स्टूडेंट बिफोर ग्रेजुएशन अगर वो ठीक से अगर प्रिपरेशन करता है तो बिफोर ग्रेजुएशन उसके पास एक इंटरनेशनल डिग्री आ जाती है जो एसीसी है, ठीक है। अब बात यह आता है कि इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, इंडिया में इसका क्या वैल्यू है। तो इंडिया की जो टॉप फर्म्स हैं, जैसे मैं अगर नाम लूं तो आपका पीडब्ल्यूसी, प्राइस एंड वाटर हाउस कूपर्स, ये एक ऑडिट फर्म है, ठीक है। EY, अर्नेस्ट एंड यंग, ये सब ऑडिट फर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल इनका बिजनेस फर्म्स हैं, और ये इंटरनेशनली ऑडिट का काम करती हैं। इनमें एक सीए और एसीसीए का इक्वल पैकेज होता है। अगर आप सीए हैं और अगर आप कोई दूसरा एसीसी अगर आप जाते हैं तो दोनों को इक्वल पैकेज मिलता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास पेपर कम होते हैं, यहाँ पे थोड़ा पेपर ज्यादा होता है, तो ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इसका वेटेज भी ज्यादा है इंडिया में। सेकेंडली यहाँ पे ग्रुप का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब अगर स्टूडेंट 4 के 4 पेपर एक बार में क्लियर नहीं करता है तो नेक्स्ट सिटिंग में फिर से उसको 4 पेपर ही देने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहां पे आपको सिर्फ एक पेपर लेना है, एक पेपर को पढ़ना अच्छे से, एक पेपर का एग्जाम दीजिए और उसको क्लियर कीजिए, फिर आप नेक्स्ट पेपर पे जाइए। इसमें भी वैसे ही 3 लेवल होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अप्रॉक्स 120 कंट्रीज में इस डिग्री को मान्यता प्राप्त है। अगर आप वर्ल्ड में जो
120 कंट्रीज है, वहां पे अगर आप एज ए ACCA जाएंगे तो आपको जॉब वहां पे मिल जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट जिनको रहता है कि फॉरेन जाना है तो वो इस डिग्री के बेसिस पे उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप CA हैं तो आपको फॉरेन में आपको जॉब नहीं मिलता है, सिर्फ CA के बेसिस पे। क्लियर? कोर्स है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि ये भी आपका इंडिया का कोर्स है। इसमें कंपनी के जितने लॉ हैं वो इस कोर्स में पढ़ा दिए जाते हैं। ये भी अप्रोक्सीमेटली 3 साल 3.5 years का कोर्स है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल का है। इसमें भी आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसमें भी आपको आर्टिकलशिप जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो होता है, वो लेना पड़ता है। इसके अंतर्गत कंपनी से रिलेटेड जितने लॉ हैं, कई सारे लॉ काम करते हैं इंडिया में, लेबर लॉ और कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट हैं, वो आपको सारा पढ़ाया जाता है। या इन शॉर्ट हम बोले तो CS का मतलब होता है कंपनी का लॉयर, कंपनी का वकील को CS बोलते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है केसेस में, केस स्टडीज पढ़ने में, थोड़ा ये सब्जेक्टिव कोर्स होता है, मतलब इसमें आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है, याद ज्यादा रखना पड़ता है, केसेस को इंटीग्रेट करने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कंपनी के, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसको इंडिया में ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये कोर्स ऑफर करती है और ये करवाती है। ठीक है? इसमें भी वही मॉड्यूल्स हैं, 3 लेवल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आप उसको एक एक करके क्लियर करते जाते हैं और आपको CS का डिग्री मिल जाता है। तो ये कहलाता है कंपनी सेक्रेटरी। ये हो गया आपका कंपनी का लॉयर। एनी डाउट? क्वेरीज आया हुआ था कि IP मैट क्या है। IP मैट होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट। इसमें क्या हो गया है, IIM ने कुछ 2 IIM है, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कि एक 12th पास स्टूडेंट जो है वो 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का उसमें मास्टर्स कर सकता है। इनका अपना एग्जाम होता है। वो 2 IIM है, IMI इंदौर और IMR रोहतक। ये 2 IIM IP मैट का एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ठीक है? IP मैट का जो एग्जाम होता है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल का ग्रेजुएशन और उसके बाद वो 2 साल का आपका MBA उसी में कवर हो जाता है। इनके अलावा 3 और IIM है जो IP मैट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं, जम्मू, रांची और बोध गया। और एक निर्मा यूनिवर्सिटी है गुजरात में, वहां पे भी आपका IP मैट के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो डिफरेंस ये आ गया है कि पहले क्या होता था, अगर आपको IIM में पढ़ना है तो आपको कैट का एग्जाम MBA क्लियर करके आप ग्रेजुएशन के बाद ही जा सकते थे। अब इन IIMs ने, IIM इंदौर और रोहतक ने एक एग्जाम, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आफ्टर 12th भी स्टूडेंट्स अपना करियर इसमें एनरोल करके बना सकते हैं। चूंकि ये नए IIMs हैं तो एक नए प्रोग्राम के साथ ये आए हैं। ये सारे IIMs में आपको नहीं ऑफर होते हैं और इसका रिजल्ट भी सारे IIMs में आपको नहीं एक्सेप्टेबल है। ये इसी IIMs में एक्सेप्टेबल है और इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है। तो आज हमारा बहुत सारे कोर्सेज का डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट सेशन में और भी कोर्सेज आएंगे, आप उन कोर्सेज को उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं और जो भी डाउट्स रहे आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम उसको क्लियर आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।